नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के खनिज संपदा और उसके से संबंधित प्रमुख खाने। तो हमने धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज पढ़ रहे थे हम। और साथ में अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम पदार्थों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरे आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले हमने कल ग्रेनाइट पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे संगमरमर, और संगमरमर के बाद हम पेट्रोलियम पदार्थों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संगमरमर या मार्बल। राजस्थान में 95% संगमरमर मिलता है, यानी कि संगमरमर के क्षेत्र में भी राजस्थान का एकाधिकार है। संगमरमर की दो किस्में पाई जाती हैं, एक है कैल्साइटिक और दूसरा डोलामाइटिक। कैल्साइटिक और डोलामाइटिक दो किस्में पाई जाती हैं राजस्थान में संगमरमर की। संगमरमर के खनन में राजसमंद जिला जो है वो पहले स्थान पर है। सर्वाधिक संगमरमर का खनन कहाँ पर किया जाता है? राजसमंद में किया जाता है। और सबसे ज्यादा खाने किधर है? तो उदयपुर में है। राज्य में मात्रा के आधार पर सर्वाधिक निर्यात संगमरमर का किया जाता है, यानी कि एक निर्यात होता है पैसे के आधार पे कि सर्वाधिक आय किस निर्यात मतलब सर्वाधिक आय किससे होती है, और एक सर्वाधिक मात्रा के आधार पर, यानी कि सर्वाधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में संगमरमर का निर्यात राजस्थान में किया जाता है। और अगर आय के आधार पर देखें तो हीरे जवाहरात का निर्यात राजस्थान से सर्वाधिक किया जाता है। तो मात्रा के आधार पर सर्वाधिक निर्यात किसका होता है? संगमरमर का होता है। सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कौन सा है? तो सर्वश्रेष्ठ संगमरमर जो मकराना का संगमरमर है वो सर्वश्रेष्ठ है। और ये जो मकराना का संगमरमर है ये ताजमहल और विक्टोरिया पैलेस दोनों का निर्माण इसी संगमरमर से हुआ है, मकराना के संगमरमर से ही। अब इसके खाने कहाँ कहाँ हैं उनकी बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले राजसमंद में। तो राजसमंद में है राजनगर, मोरवाड़, मोरचना, भागोरिया, सरदारगढ़, नाथद्वारा और केलवा। ये है राजसमंद की। वापस देख लेते हैं। राजनगर, मोरवाड़, मोरचना, भागोरिया, सरदारगढ़, नाथद्वारा, केलवा, ये है राजसमंद की। और अगर पूछे जाए मकराना कहाँ है तो मकराना नागौर में है। उदयपुर के लिए, उदयपुर में कौन कौन सी जगह पे संगमरमर निकलता है? तो देखिए, ऋषभदेव, धरौली, जसपुरा और देवी माता। ऋषभदेव, धरौली, जसपुरा और देवी माता। उसके बाद नागौर में, तो नागौर में सबसे पहले तो मकराना, उसके बाद कुमारी डूंगरी और चसीरा, ये जगह है नागौर की। उसके बाद सिरोही, तो सिरोही में सेलवाड़ा, शिवगंज, भटाना। उसके बाद अलवर की बात करें तो अलवर में खोदरीबा, राजगढ़, बादामपुर। बांसवाड़ा की बात करें तो त्रिपुर सुंदरी, खेमातलाई और भीमकुंड, ये है बांसवाड़ा की। अब देखिए, जो संगमरमर है वो काफ़ी अलग अलग कलर का होता है। तो कौन से कलर का संगमरमर कौन से जिले से निकलता है इसकी अगर बात करें तो सबसे पहले सफ़ेद संगमरमर जो है वो निकलता है। जो सफ़ेद संगमरमर है वो कौन सी किस्म का होता है? तो वो केल्साइट किस्म का होता है। और राजसमंद और मकराना दोनों जगह पर सफ़ेद संगमरमर निकाला जाता है। उसके बाद काला संगमरमर, हरा काला, हरा और काला मिक्स, तो वो डूंगरपुर और कोटा। डूंगरपुर और कोटा में हरा काला संगमरमर। केवल काला भैंस लाना, तो देखिए काला से तो आराम से आप याद रख सकते हैं, भैंस भी काली होती है, संगमरमर भी काला होता है। तो काला संगमरमर कहाँ से निकलेगा? भैंस लाना से। लाल, धौलपुर से। लाल संगमरमर धौलपुर, तो लाल में लय आता है और धौल में भी लय आता है, तो लाल संगमरमर हो गया धौलपुर से। गुलाबी, भरतपुर से। हरा, उदयपुर से। अब यहाँ पे हरा भी अच्छी तरह याद रख सकते हो क्योंकि उदयपुर में हरियाली बहुत ज़्यादा रहती है, झीलों की नगरी है, तो हरा हरा ज़्यादा रहता होगा, इसलिए हरा संगमरमर वहाँ से निकलता है। इसलिए नहीं निकलता, मतलब ये याद रखने के लिए है। और ये जो हरा संगमरमर है ये कौन सी किस्म का होता है? सरपेंटाइन किस्म का होता है, सरपेंटाइन। उसके बाद हल्का हरा डूंगरपुर से, हरा और काला भी डूंगरपुर से और हल्का हरा भी डूंगरपुर से। उसके बाद बादामी, तो ये जोधपुर से। पीला, जैसलमेर। अब चूंकि जैसलमेर जो है वो रेतीला इलाका है तो रेत पीला ही होता है, तो पीला संगमरमर भी जैसलमेर से। उसके बाद सफ़ेद स्फटिकीय, तो सफ़ेद स्फटिकीय ये निकलता है अलवर से। लाल, पीला, छींटदार,
लाल पीला छींटदार, धारीदार और संगमरमर की जाली, ये निकलती हैं जैसलमेर से। और जैसलमेर से एक पीला संगमरमर भी हमने बताया, पीला भी और लाल पीला छींटदार और धारीदार और संगमरमर की जाली, ये कहाँ से निकलते हैं? जैसलमेर से। उसके बाद 7 रंग का या कहें कि सतरंगी, सतरंगी जो संगमरमर है वो मिलता है हमको खांदरा गांव पाली से, खांदरा गांव पाली। और संगमरमर की मंडी कहाँ पर स्थित है? तो संगमरमर मंडी है किशनगढ़ में। और संगमरमर की मूर्तियाँ कहाँ मिलती हैं? तो वो जयपुर में बनाई जाती हैं और वहीं पे मिलती है। तो ये चीज़ पढ़ ली हमने संगमरमर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे यूरेनियम। यूरेनियम एक आणविक खनिज है। किस प्रकार का खनिज है? आणविक खनिज है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग नाभिकीय विखंडन में किया जाता है। एक होता है नाभिकीय संलयन, एक होता है नाभिकीय विखंडन। तो यूरेनियम का उपयोग जो है वो नाभिकीय विखंडन में किया जाता है। यूरेनियम के अयस्क कौन कौन से हैं? तो यूरेनियम के देखिए अयस्कों के नाम, पैगमेटाइट, पैगमेटाइट, मोनोजाइट, चेरेलाइट, इसके प्रमुख अयस्क हैं। पैगमेटाइट, मोनोजाइट, चेरेलाइट, इसके प्रमुख अयस्क हैं। उदयपुर का ऊमरा सर्वाधिक ये यूरेनियम यहाँ पे मिलता है। सबसे अधिक यूरेनियम कहाँ मिलता है? उदयपुर में मिलता है। ऊमरा नामक स्थान पर इसकी खनिज की खान है। टोंक में मिलता है, देवली में, सिक्कर में, खंडेला की पहाड़ियाँ, और ये जो रोहिला या फिर रोइला, दोनों में से कोई एक नाम मिल सकता है। तो ये गांव है खंडेला की पहाड़ियाँ, रोहिला या रायला गांव। उसके बाद बूंदी, बूंदी में हिंडोली, और भीलवाड़ा में जहाजपुर और भुणास। भीलवाड़ा में कौन कौन सी जगह? जहाजपुर और भुणास, ये 2 खाने हैं। और यूरेनियम की नवीनतम जो भंडार मिले हैं वो कहाँ मिले हैं? डूंगरपुर, किशनगढ़, बांसवाड़ा, जोधपुर, और जोधपुर का आगोलाई क्षेत्र, जोधपुर का आगोलाई क्षेत्र, और यहाँ पर मालानी समूह का यूरेनियम मिला है। नेक्स्ट हम बात करें कोयले की। जो कोयला होता है वो अवसादी चट्टानों से मिलता है, अवसादी चट्टानों से मिलता है। राजस्थान में लिग्नाइट किस्म का कोयला मिलता है। देखिए कोयले की 4 किस्में होती हैं, 4 प्रकार का कोयला होता है। एक होता है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स और एंथ्रेसाइट। तो 4 किस्म का कोयला होता है, जबकि हमारे राजस्थान में लिग्नाइट किस्म का कोयला मिलता है और ये टर्सरी युग का होता है। यानी कि राजस्थान में टर्सरी युग का लिग्नाइट किस्म का कोयला मिलता है। और जितने भी हमारे जो विद्युत परियोजनाएं हैं, तापीय विद्युत परियोजनाएं, वो इसी लिग्नाइट कोयले के आधार पर ही कार्य करती हैं। कोयला जो है वो टेथिस सागर का प्रमाण है। किसका प्रमाण है? टेथिस सागर का। विश्व में औद्योगिक विकास का सबसे आधारभूत ऊर्जा संसाधन कोयला है। कोयला 4 प्रकार का बता दिया है, एक तो पीट, एक लिग्नाइट, और बिटुमिन्स और एंथ्रेसाइट। देखिए जो पीट किस्म का कोयला होता है वो लकड़ी द्वारा जो कोयला बनता है वो होता है, और इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन होता है, सबसे ज़्यादा धुआं निकलती है, और इसलिए इसको सबसे बेकार कोयला माना जाता है। तो सबसे बेकार कोयला कौन सा होता है? पीट किस्म का कोयला होता है, जो कि लकड़ी का कोयला होता है, वो पीट किस्म का कोयला होता है। सेकंड नंबर पे आता है लिग्नाइट। राजस्थान में इसी प्रकार का कोयला पाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन किस कोयले का होता है? लिग्नाइट किस्म के कोयले का होता है। उसके बाद बिटुमिन्स, ये अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है, और ये ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ मिलता है? झारखंड में मिलता है। उसके बाद एंथ्रेसाइट, सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला होता है, सबसे बढ़िया कोयला होता है एंथ्रेसाइट, और ये रूपांतरित चट्टानों द्वारा मिलता है। और ये इसका उत्पादन जहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है? जम्मू कश्मीर में इसका उत्पादन सर्वाधिक होता है। कोयले के भंडारों की दृष्टि से तमिलनाडु के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है। लिग्नाइट कोयला है, इसे भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है, और ये थार के मरुस्थल में ही पाया जाता है लिग्नाइट। अब चूंकि थार का मरुस्थल हमारे राजस्थान में भी है, इसलिए राजस्थान में भी लिग्नाइट किस्म का कोयला सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है। तो कौन सा स्थान है कोयले के भंडारों की दृष्टि से? राजस्थान का दूसरा स्थान है। सर्वाधिक भंडार राजस्थान में कौन से जिले में है? तो राजस्थान में कोयले का सर्वाधिक भंडार जो भंडार वाला जिला है वो है बाड़मेर। सर्वाधिक भंडार वाला जिला और उत्पादन में बाड़मेर का प्रथम स्थान है। और
उत्पादक खान कौन सी है, तो वो है कपूरडी, कपूरडी खान। कपूरडी लिग्नाइट कोयले की एशिया की सबसे बड़ी खान है पलाना बीकानेर, जो कि भंडारण की दृष्टि से सबसे बड़ी खान है। उत्पादक की दृष्टि से कपूरडी और भंडारण की दृष्टि से पलाना बीकानेर। बाड़मेर में कपूरडी, जालिपा, गिरल और कसनऊगुड़ा। जब भी कोयले से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है मोस्टली इन्हीं 2-3 खानों का नाम आता है। कौन कौन सी? कपूरडी, जालिपा, गिरल, इधर इधर से आता है पलाना। कपूरडी, जालिपा, जालिपा है ये, जालिया नहीं है। कपूरडी, जालिपा, गिरल और पलाना, इनका मोस्टली नाम आता है। तो देखिए कपूरडी, जालिपा, गिरल, कसनऊगुड़ा, ये तो है बाड़मेर में। और बीकानेर में है पलाना, बरसिंगसर, चानेरी, बीथनोक, पानेरी, गंगा सरोवर, ये हैं बीकानेर की। तो यहाँ पर देखिए उत्पादन की दृष्टि से तो कपूरडी, जो बाड़मेर की कपूरडी खान है, ये प्रथम स्थान पर है। और उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से जो सर्वाधिक जो जिला है वो है बाड़मेर। और यदि कौन सी खान से सर्वाधिक भंडारण करती है, तो वो है पलाना, बीकानेर। नागौर की बात करें तो नागौर में है सोनारी, मेड़ता रोड और इंगियार। नागौरी, मेड़ता रोड और इंगियार। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्राकृतिक गैस की। तो प्राकृतिक गैस जो है इसको हम पर्यावरण मित्र के नाम से भी जाना जाता है। प्राकृतिक गैस को, नेचुरल गैस, इसको पर्यावरण मित्र के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक गैस का उत्पादन कौन सी कंपनी करती है, तो वो है फोकस एनर्जी। राजस्थान में प्राकृतिक गैस का उत्पादन फोकस एनर्जी द्वारा किया जाता है। और कौन से बेसिन से किया जाता है, तो साहागढ़ सब बेसिन से किया जाता है। साहागढ़ सब बेसिन जैसलमेर से इसका उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में सबसे पहला भंडार जैसलमेर के घोटारू में मिला था। प्राकृतिक गैस का जो सबसे बड़ा भंडार है, मतलब सबसे पहला भंडार है, वो कहाँ मिला था? घोटारू में मिला था। और उस भंडार में कौन सी गैस मिली थी, तो मीथेन के साथ साथ हीलियम गैस भी मिली थी। तो हीलियम गैस के भंडार की अगर बात करें तो वहाँ पर नाम आता है घोटारू का। और घोटारू कहाँ है? जैसलमेर में। तो घोटारू में मीथेन के साथ साथ हीलियम गैस भी मिली थी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि घोटारू का, हीलियम का यदि कहीं नाम आए तो वहाँ पे किसका नाम आएगा? घोटारू का। और घोटारू कहाँ है? जैसलमेर में। उसके बाद मनिहारी टीबा। मनिहारी टीबा के नाम से भी मिल सकता है ये नाम, और ये मनहार टीबा के नाम से भी मिल सकता है। तो यहाँ पर भी प्राकृतिक गैस का काफ़ी बड़ा भंडार मिला था। उसके बाद डांडेवाला, तनोट, गमनेवाला, रामगढ़, कमलीवाला, साधुवाला, बागेवाला। और ये बागेवाला जो है ये बीकानेर का है। ये बागेवाला तो बीकानेर का है, और बाकी ये सब जैसलमेर की जगह हैं। जैसलमेर की जगह कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो घोटारू। देखिए घोटारू के लिए आपको बता दिया है कि यदि मीथेन का नाम आए तो फिर उसका संबंध क्या, कहाँ से होगा? घोटारू से होगा, जैसलमेर से। उसके बाद मनिहारी टीबा, डांडेवाला, तनोट, गमनेवाला, रामगढ़, कमलीवाला और साधुवाला, ये है जैसलमेर के। और बीकानेर का है बागेवाला। बागेवाला बीकानेर। जैसलमेर के रामगढ़ में गैस आधारित बिजली घर स्थापित किया गया है। जैसलमेर के रामगढ़ में गैस आधारित बिजली घर स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे ये प्रश्न भी बन सकता है कि गैस पर आधारित बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया है, तो रामगढ़ जैसलमेर में। रामगढ़ जैसलमेर में। उसके बाद है राजस्थान का प्रथम प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना कौन सी है, तो ये भी रामगढ़ परियोजना ही है। प्रथम प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना कौन सी है, तो रामगढ़ जैसलमेर। और इस परियोजना से 273 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। भारत की प्रथम प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना की बात करें तो वो है अंताबारा में। अब आप कहोगे कि भाई भारत की तो अंताबारा में है, तो फिर राजस्थान के रामगढ़ में कैसे? क्योंकि ये तो अंता तो 12 तो राजस्थान में ही आता है। तो देखिए अकेले राजस्थान की जो परियोजना है वो है रामगढ़ की, जबकि ये अंताबारा है ये राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी संयुक्त परियोजना है। किसकी भी?
राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है अंतावारा, जबकि अकेले राजस्थान की जो गैस आधारित प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना है वो है रामगढ़ परियोजना। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है। राजस्थान में विभिन्न कंपनियां प्राकृतिक गैस की खोज कर रही है, जिसमें है सेल इंटरनेशनल जो कि बाड़मेर सांचौर क्षेत्र में इसका खोज कर रही है प्राकृतिक गैस की। एक है फोनिक ओवरसीज, ये शाहगढ़ में। उसके बाद एरर ऑयल बीकानेर में और नागौर में। रिलायंस पेट्रोलियम ये बागेवाला में। नेक्स्ट बात करें खनिज तेल एवं पेट्रोलियम पदार्थ। खनिज तेल एवं पेट्रोलियम पदार्थ, और ये जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो खनिज तेल जो है वो कहाँ से मिलता है, तो ये अवसादी सेलों से मिलता है। अवसादी सेलों से ये मिलता है खनिज तेल और पेट्रोलियम पदार्थ। राजस्थान में इसकी खोज सबसे पहले कहाँ से हुई थी और किसने की थी, तो उसके बारे में अगर बात करें तो राजस्थान में पेट्रोलियम पदार्थों की खोज हेरोन महोदय ने नागौर के जायल क्षेत्र में भूगर्भिक अध्ययन के दौरान की थी। सबसे पहले नागौर का जो जायल क्षेत्र था उसमें भूगर्भिक अध्ययन कर रहा था ये हेरोन महोदय, और इन अध्ययन के दौरान इनको पता चला कि यहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थों के भंडार भी स्थित है। तो राजस्थान में पेट्रोलियम पदार्थों की खोज किसके द्वारा की गई सर्वप्रथम, तो हेरोन महोदय के द्वारा की गई। और कब की गई, तो ये नागौर के जायल क्षेत्र में जब वो भूगर्भिक अध्ययन कर रहे थे उस दौरान इसकी खोज की गई। राजस्थान में तेल भंडार की खोज सबसे पहले कौन सी कंपनी के द्वारा शुरू की गई, तो वो है 1954 में ओएनजीसी कंपनी के द्वारा की गई। ओएनजीसी इसका फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा तेल भंडारों के खोज का कार्य शुरू किया गया 1954 में। और फिर इसके बाद इस ओएनजीसी के बाद फिर एक अन्य कंपनी आई OIL ऑयल इंडियन लिमिटेड। तो इस कंपनी ने पुनः दोबारा से इसमें तेल भंडारों की खोज शुरू करी और ये शुरू करी 1983 में। ठीक है, उसके बाद ONGC द्वारा सर्वप्रथम गुढ़ामलानी बाड़मेर में पेट्रोलियम पदार्थों की खोज की गई। तो देखिए सबसे पहले ये किसने पता लगाया कि भाई राजस्थान में पेट्रोलियम पदार्थों के भंडार हैं, तो ये तो हेरोन महोदय ने लगाया। और नागौर के जायल क्षेत्र में जो भूगर्भिक अध्ययन कर रहे थे तो उस समय लगाया, लेकिन उस पेट्रोलियम पदार्थ की खोज सबसे पहले करी थी किसने, ONGC कंपनी ने। कहाँ पर की थी, तो गुढ़ामलानी बाड़मेर में सबसे पहले की थी राजस्थान में। राजस्थान में सर्वाधिक तेल भंडार भी बाड़मेर में ही है। सर्वाधिक तेल भंडार कहाँ है, बाड़मेर में है। और सर्वाधिक पेट्रोल उत्पादन क्षेत्र भी बाड़मेर सांचौर बेसिन ही है। कौन 4 तरीके के बेसिन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सर्वाधिक तेल पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन कौन सा बेसिन करता है, तो बाड़मेर सांचौर बेसिन करता है। बाड़मेर के जोगसरिया गांव में ब्रिटेन की केयर्न एनर्जी कंपनी द्वारा खोजे गए तेल कूप को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने मंगला नाम दिया। सबसे पहले जो तेल कुआं खोज के निकाला गया था, मतलब जो खोज की गई थी तेल कुएं की, उसका नाम दिया था मंगला। और किसके द्वारा खोजा गया था, ये केयर्न एनर्जी के द्वारा खोजा गया था। कहाँ पर है ये, तो ये बाड़मेर के जोगसरिया गांव में है। इसकी खोज कब की गई थी, तो 1999 में इसकी खोज की गई थी। और इसका कार्य जो शुरू हुआ था उत्पादन का वो 2005 से शुरू हुआ था। 1997 में ONGC के द्वारा केयर्न एनर्जी जो कि स्कॉटलैंड की कंपनी है, यहाँ पे ब्रिटेन लिखा हुआ है, ये स्कॉटलैंड की कंपनी है केयर्न एनर्जी। तो 1997 में ONGC के साथ केयर्न एनर्जी स्कॉटलैंड की कंपनी है के साथ तेल उत्पादन के लिए समझौता किया। किस किस के बीच में समझौता हुआ 1997 में, ONGC और केयर्न एनर्जी के बीच में समझौता हुआ तेल उत्पादन के को लेकर के। तेल उत्पादन के 4 बेसिन बताए हैं। 4 बेसिन कौन कौन से, जैसलमेर तेल बेसिन, इसमें कौन उत्पादन करता है, फिनिक्स ओवरसीज इसका उत्पादन करती है, फिनिक्स ओवरसीज। सेकंड है बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन, इसमें
कौन सी कंपनी इसका उत्पादन करती है? केयर एनर्जी करती है। उसके बाद है बीकानेर नागौर तेल बेसिन, इसमें एसआर ऑयल एनर्जी ये इसका उत्पादन करती है। और चौथा है विंध्य तेल बेसिन, इसमें ओएनजीसी इसका उत्पादन करती है। तो 4 अलग अलग बेसिन हैं और चारों बेसिन में अलग अलग कंपनियां तेल का उत्पादन करती हैं। वापस एक बार देख लेते हैं। जैसलमेर तेल बेसिन जो है वहां पर फिनिक्स ओवरसीज, बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन है जहां पर सर्वाधिक तेल के भंडार है, तो वहां पर केयर एनर्जी। तीसरा है बीकानेर नागौर तेल बेसिन, तो बीकानेर नागौर तेल बेसिन में कार्य कर रही है एसआर ऑयल एनर्जी। और विंध्य तेल बेसिन में ओएनजीसी। कौन कौन सी जगह पर इन भंडारों का पता चला है? तो वो है, देखिए, बाड़मेर का गुढ़ामलानी, कोसलू, श्रृणधरी, मग्गा की ढाणी, हाथी की ढाणी, ये तो बाड़मेर के हैं। उसके अलावा जैसलमेर का साधेवाला, तनोट, मनिहारी, टिब्बा, देवाल, बीकानेर का बागेवाला और तुवरी वाला, हनुमानगढ़ का नानू वाला। अब देखिए जो तेल कुएं जो हैं उनके बारे में अगर हम अब आगे बात कर लेते हैं। मंगला जो सबसे पहला कुआं निकला, कुआं जो खोदा गया था मंगला, उससे 1.5 किलोमीटर दूर दूसरा कुआं खोदा गया 26 जनवरी 2004 को, उसको नाम दिया मंगला 2। अब अलग अलग एरिया के हिसाब से नेक्स्ट बात करें हम डेवलप्ड एरिया। फर्स्ट में मंगला, ऐश्वर्या, राजेश्वरी और सरस्वती, ये 4 कुएं जो हैं इनको फर्स्ट एरिया में लिया गया। मंगला, ऐश्वर्या, राजेश्वरी और सरस्वती, MARS, मार्स। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि मार्स जो है वो किससे संबंधित है? तो डेवलप एरिया फर्स्ट से संबंधित है। डेवलप एरिया सेकंड में भाग्यम और शक्ति, और डेवलप एरिया थर्ड में कामेश्वरी और अन्य जो बच गए वो कौन कौन से थे? विजया और गुड़ा, बाड़मेर, सांचौर बेसिन के तेल क्षेत्र। तो ये जो बाड़मेर सांचौर क्षेत्र के तेल बेसिन है इनको 3 एरियाज में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट जो डेवलप एरिया था उसमें 4 कुएं रखे गए, मंगला, ऐश्वर्या, राजेश्वरी और सरस्वती। यहाँ पे विभिन्न जो कुएं थे उनके अलग अलग नाम हैं जो यहाँ पे सभी दिए हुए हैं। डेवलप एरिया सेकंड में 2 कुओं को शामिल किया गया और डेवलप एरिया थर्ड में 1 कुएं को शामिल किया गया। गुड़ामलानी तहसील के पास नागरगांव और मामियों की ढाणी में केयर्न एनर्जी कंपनी ने तेल के द्वारा खोजे गए तेल के भंडार। नागरगांव के निकट खोदे गए कुएं को राजेश्वरी नाम दिया गया, जो कि मंगला प्रथम से 45 किलोमीटर दूर है, 75 किलोमीटर दूर है। नागरगांव के निकट जो तेल का कुआं खोदा गया था उसका क्या नाम था? राजेश्वरी नाम था, जो कि मंगला से 75 किलोमीटर दूर है। गुड़ामलानी तहसील के झुंड गांव में तीसरे कुएं की खुदाई की गई। मंगला के बाद बाड़मेर में मिले तेल भंडारों को क्या क्या नाम दिया? विजया और भाग्यम के रूप में 4 अप्रैल 2005 को इनका लोकार्पण किया। मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या कुओं का संचालन कौन करता है? केयर्न एनर्जी द्वारा किया जाता है, मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या। तो यहाँ पे ध्यान रखना है MBA, मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या। MBA ये किसके द्वारा संचालन किया जाता है? इसका इन MBA का संचालन केयर्न एनर्जी द्वारा किया जाता है। तो गंगानगर के बींज बायला और हनुमानगढ़ के नानूवाला में, गंगानगर के बींज बायला और हनुमानगढ़ के नानूवाला में फरवरी 2004 को SR ऑयल ने पेट्रोलियम भंडार की पुष्टि की। बीकानेर नागौर बेसिन में पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र पूनम क्षेत्र की खोज 2016 में की गई। बीकानेर नागौर बेसिन में मिला है, ये कौन सा क्षेत्र है? पूनम क्षेत्र है। कब की गई है इसकी खोज? 2016 में की गई है। यहां से प्रश्न बन चुका है पहले भी। यहाँ पर ये प्रश्न आ चुका है कि पूनम क्षेत्र किससे संबंधित है? तो ये पेट्रोलियम पदार्थों से संबंधित है। और कौन से बेसिन में आता है? तो बीकानेर नागौर बेसिन में आता है। और इसकी खोज कब की गई? तो 2016 में की गई। बीकानेर के बाचेवाल ब्लॉक में देवी ऑयल के भंडार मिले हैं। इस भंडार को OICL और वेनेजुएला की एक कंपनी ने दोनों कंपनियां मिलकर के इसका दोहन करेंगी। OICL
बाघेवाला में मिनी रिफाइनरी और उर्वरक संयंत्र लगाने की योजना बना रही है। ये जो है OICL, ये वेनेजुएला कंपनी के साथ मिलकर के ये जो क्षेत्र मिला है भंडारण का बीकानेर के वाचेवाला में, उसका दोहन करने की दोनों कंपनियों ने मिलकर दोहन करेंगी। और ये OICL जो कंपनी है ये वाघेवाला में मिनी रिफाइनरी और उर्वरक संयंत्र लगाने की इसकी योजना है। इसके बाद हम बात करें HPCL और राजस्थान सरकार के मध्य। HPCL और राजस्थान सरकार के मध्य 14 मार्च 2013 को पंचपद्रा बाड़मेर में रिफाइनरी लगाने का समझौता हुआ है और 16 जनवरी 2018 को भारत की 26वीं रिफाइनरी का शुभारंभ किया गया। भारत की कौन से नंबर की रिफाइनरी का शुभारंभ किया गया? 26वें नंबर की रिफाइनरी का शुभारंभ किया गया राजस्थान के पंचपद्रा बाड़मेर में। और ये किसके द्वारा लगाई गई है रिफाइनरी? तो ये HPCL और राजस्थान सरकार दोनों के द्वारा इस रिफाइनरी का शुभारंभ किया गया। और ये भारत के कौन से नंबर की रिफाइनरी थी? तो 26वें नंबर की रिफाइनरी थी, जबकि राजस्थान की पहली थी। और रिफाइनरी की स्थापना करने वाला राजस्थान राज्य जो है देश का 15वां राज्य बन गया, यानी कि राजस्थान में 15वें स्थान पर राजस्थान का स्थान है। HPCL और राज्य सरकार के मध्य पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को लेकर के 17 अगस्त 2017 को समझौता हुआ, जिसमें दोनों की हिस्सेदारी 74:26 रखी गई। HPCL की तो 74% और राज्य सरकार की 26% हिस्सेदारी रखी गई। किसको लेकर के समझौता हुआ? पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को लेकर के समझौता हुआ। कब हुआ? 17 अगस्त 2017 को। राजस्थान में स्थापित रिफाइनरी द्वारा प्रति वर्ष 9 मिलियन मैट्रिक टन पेट्रोल पदार्थ का उत्पादन होता है और ये भारत के कुल उत्पादन का 24% हिस्सा है। जो राजस्थान के पंचपद्रा बाड़मेर में जो रिफाइनरी लगाई गई है उसमें जो उत्पादन होता है वो 9 मिलियन मीट्रिक टन है प्रति वर्ष और भारत के कुल उत्पादन का 24% हिस्सा। भारत में सर्वप्रथम 1901 में डिगबोई असम में सबसे पहली रिफाइनरी लगाई गई थी। तो यहाँ पर प्रश्न आता है कि भारत में सबसे पहले रिफाइनरी कहाँ लगाई गई थी? तो डिगबोई में लगाई गई थी, असम में। और कब लगाई गई थी? तो 1901 में। राजस्थान में ONGC एवं IOC मिलकर के बाड़मेर में तेल रिफाइनरी लगाने की योजना बना रहे हैं। यहाँ पर भी ये दोनों मिलकर भी योजना बनाने की योजना बना रहे रिफाइनरी लगाने के लिए। मुंदड़ा कच्छ से भटिंडा के बीच निर्माणाधीन कच्चे तेल की पाइपलाइन बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर से होकर के गुजरेगी और इसका पंपिंग स्टेशन जो है वो जोधपुर को बनाया गया। जोधपुर में इसका पंपिंग स्टेशन बनाया गया। कहाँ से कहाँ तक जा रही है कच्चे तेल की लाइन, पाइपलाइन? ये मुंदड़ा कच्छ से, गुजरात से भटिंडा पंजाब तक ये लाइन बिछाई जा रही है। और इस लाइन कौन कौन से जिलों, राजस्थान के कौन कौन से जिलों में से होकर गुजर रही है? बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर। और इसका पंपिंग स्टेशन कहाँ बनाया गया है? तो जोधपुर में इसका पंपिंग स्टेशन बनाया गया है। उसके अलावा जामनगर लोनी LPG गैस पाइपलाइन GAIL ने बिछाई, यानी कि LPG की जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है उसकी पाइपलाइन किसके द्वारा बिछाई गई? GAIL के द्वारा बिछाई गई, जो कि कांडला जामनगर गुजरात से होते हुए लोनी उत्तर प्रदेश तक जाएगी। इसके लिए आबू रोड व गोदरी गांव में बूस्टर लगाए जाएंगे। इससे अजमेर और जयपुर में LPG का आपूर्ति होगी। कहाँ कहाँ पर होगी इसके द्वारा? अजमेर और जयपुर में। तो देखिए LPG की जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है वो किसके द्वारा बिछाई गई है? ये जामनगर से लोनी तक, जामनगर गुजरात से लोनी उत्तर प्रदेश तक ये पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जो कि किसके द्वारा बिछाई जाएगी? GAIL के द्वारा बिछाई जाएगी। और आबू रोड में इसका, आबू रोड और गोदरी गांव अजमेर, दो जगह पर इसके बूस्टर लगाए गए हैं। अजमेर सिरोही में एक, तो आबू रोड सिरोही, और गोदरी गांव अजमेर में। और इसके द्वारा अजमेर और जयपुर में LPG की आपूर्ति की जाएगी। इसके अलावा हाजीरा गुजरात, बीजापुर मध्य प्रदेश, जगदीशपुरा उत्तर प्रदेश,
HBJ गैस पाइपलाइन से अंताबारा से गैस विद्युत गृह और घड़ेपान कोटा के उर्वरक संयंत्र और सिमकोट ग्लास फैक्ट्री कोटा को गैस आपूर्ति होगी। यानी कि जो ये जो अंताबारा है जहां पर गैस विद्युतीय परियोजना लगी हुई है, घड़ेपान कोटा में जो उर्वरक संयंत्र लगा हुआ है, और सिमकोट ग्लास फैक्ट्री जो कोटा में लगी हुई है, उन सबको गैस की आपूर्ति करवाई जाएगी। किसके द्वारा? HBJ गैस पाइपलाइन के द्वारा। जयपुर के निकट राजावास गांव में LPG के लिए विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन लगाई जा रही है। कौन से, कहां पर? राजावास गांव है जयपुर में, सबसे लंबी पाइपलाइन, विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन LPG की लगाई जा रही है। तो यहाँ पर हमने बात कर ली है किस किस की? संगमरमर की, प्राकृतिक गैस की, पेट्रोलियम पदार्थों की और यूरेनियम की। तो इसी के साथ हमारे सारे खनिज जो है वो पूरे होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद।